हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि अपन ने इससे पहले प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर ली थी, समुच्चय वाली, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे संबंध और फलन प्रश्नावली 2, जिसमें 2.1 में दे रखा है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। यदि आपने सही तरीके से प्रश्नावली 1 कंप्लीट की है तो आप इसको आराम से समझ सकते हो, दूसरे को संबंध और फलन को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणन के बारे में जानेंगे अपन। कार्तीय गुणन का मतलब होता है क्रॉस, ठीक है। कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है भाई? क्रॉस करवाना। सबसे पहले हम इसको वैसे समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक कोई सेट है, ठीक है, जिसमें अवयव दे रखे हैं क्या? शर्ट है और टी शर्ट। सिंपल वे में समझेंगे अपन, सरल भाषा में, कि क्रॉस करवाएं कैसे, इसके बारे में जानेंगे अपन। सबसे पहले बी कोई सेट है जिसमें क्या दे रखा है भाई? इसमें दे रखा है भाई पैंट, जींस, ये अपने फॉर्मल पैंट है, ये अपने जींस की पैंट है। तीसरा क्या दे रखा है? पजामा। समझ रहे हो? ये अपने को दे रखा है। हमें इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ा बनाना है, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। सबसे पहले सेट ए है, उसका पहला अवयव क्या आएगा? शर्ट। शर्ट का कॉम्बिनेशन अपन किससे कर सकते हैं भाई? पैंट से कर सकते हैं। शर्ट को किसके साथ पहन सकते हैं? पैंट के साथ भी पहन सकते हैं। पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते? फिर शर्ट को किससे? जींस से भी कर सकते हैं। शर्ट है ना, शर्ट, उसको किससे किया? फिर हमने जींस से किया। फिर शर्ट को किसे? पजामा से भी कर सकते हैं। शर्ट का कॉम्बिनेशन हम बनाएं तो क्या बनेगा भाई? पजामा, ठीक है। इसके बाद में शर्ट का तीनों के साथ हो गया, पैंट के साथ भी पहन सकते हैं, जींस के साथ भी और पजामे के साथ। अब बात करते हैं टी शर्ट की। तो टी शर्ट है, टी शर्ट, इसको अपन पैंट के साथ ही पहन सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरा टी शर्ट है, उसको अपन जींस के साथ भी पहन सकते हैं। टी शर्ट है, इसको अपन और किसके साथ पहन सकते हैं? क्या पता सुबह सुबह घूमने गए तो पजामे के साथ ही पहन गए, समझ गए? कंफर्टेबल फील करने के लिए ये अपने कॉम्बिनेशन बना दिया। शर्ट का किससे? पैंट से बनाया, जींस से बनाया और पजामे के साथ ही पहन लिया शर्ट को। इसके बाद में टी शर्ट की बारी आई। टी शर्ट को पैंट के साथ में, जींस के साथ में और पजामे के साथ में सुबह सुबह घूमने गए तो पजामे के साथ भी पहन लिया, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ तक? यदि इन सभी को समुच्चय रूप में लिख दे, एक जगह इनको लिख दें तो उसे ही क्या कहेंगे? कार्तीय गुणन कहेंगे। ये बात ध्यान रखो, इसे ही क्या कहेंगे? कार्तीय गुणन कहते हैं। यदि इन सभी कॉम्बिनेशन को एक जगह लिख दिया तो उसे क्या कह दिया अपन ने? कार्तीय गुणन। ए क्रॉस बी के रूप में भी हो सकता है, पी क्रॉस क्यू के रूप में भी हो सकता है, एम क्रॉस एन क्रॉस और आर इसके रूप में भी हो सकता है। मतलब त्रिगुणन भी हो सकता है और द्विगुणन भी हो सकता है। समझ रहे हो इस चीज के बारे में? इसके बाद में कोई एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जिसमें पी कोई सेट है, पी सेट है जिसमें अवयव दे रखे अपने को 2, 3 और 5। इसके बाद में एक दे रखा है अपने को क्यू सेट, जिसमें अवयव दे रखे हैं क्या? ए, बी और सी। बोल रहा है कि इन दोनों का जो दो सेट दे रखे हैं पी और क्यू, इन दोनों का कार्तीय गुणन करवाइए। क्या करवाना है भाई? कार्तीय गुणन करवाना है। कार्तीय गुणन करवाने के लिए अपन को पी का क्रॉस किससे करवाना है? क्यू से। क्या होगा? सबसे पहले पी सेट का जो अवयव है ना 2, उसको पकड़ लेना। फिर इसकी सबसे पहले किससे करवाएंगे? ए से, फिर इसका बी से, फिर इसका सी से कॉम्बिनेशन करवाना है, ठीक है। तो 2 का पहले किससे करवाया? ए से करवाया, फिर किससे करवाया? बी से करवाया, फिर किससे करवाया? सी से करवाया। अब इसको छोड़ दिया। अब किसकी बारी आएगी? 3 की। 3 को किसे? पहले ए से करवाया, फिर 3 की बी से करवाया, फिर 3 को सी से करवाया, ठीक है। इसके बाद में 5 की बारी आई। 5 को ए से, फिर 5 को किससे करवाया? बी से, फिर 5 को किससे करवाया? सी से, ठीक है। अब इनको एक जगह लिख दिया, उसे क्या करते हैं? कार्तीय गुणन। तो पी क्रॉस क्यू क्या आएगा? ये आएगा वैसे 2a 2b 2c 3a 3b 3c 5a 5b 5c। ये था एग्जाम्पल। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, ठीक है। मतलब जो समुच्चय वाली प्रश्नावली कंप्लीट की है ना, उसके ये आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी भाई। क्यों? इसके बाद में यूनियन और वो भी इंटरसेक्शन भी आएंगे, ठीक है, उनको भी समझना होगा। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
जैसे एक एग्जांपल और लिया, ए है कोई सेट, इसमें अवयव दे रखे हैं क्या, 2 3। बी कोई सेट है जिसमें अवयव क्या दे रखे हैं, एम एन और पी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के सबसे पहले अपने से पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी बताइए क्या होगा। ए क्रॉस बी बताओ और फिर बताओ बी क्रॉस ए बताओ। ठीक है, ये अपने को बताना है। तो ए क्रॉस बी करेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा, इसके पहले वो पकड़ेंगे, एम से करवाएंगे, ठीक है, फिर एन से करवाएंगे, फिर पी से करवाएंगे, समझ रहे हो। फिर 3 का नंबर आएगा, 3m 3n और 3p। ये क्या है, ए क्रॉस बी। अब अपन करेंगे बी क्रॉस ए, मतलब सबसे पहले किसके अवयव आएंगे, बी के अवयव, तो बी को ए से करवाएंगे, तो एम को 2 से, ठीक है, फिर एम को 3 से, फिर एन को 2 से और एन को किससे, 3 से करवाएंगे, फिर पी को 2 से और पी को 3 से करवाएंगे। समझ रहे हो, यहाँ तक आ गया समझ में। ये तो था ए क्रॉस बी और ये है क्या, बी क्रॉस ए। अब आपसे पूछ ले क्या सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर हैं क्या, क्या दोनों में अवयव समान होंगे क्या, क्या हम इनको ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए कह सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक आगे चल के गुणधर्म आएगा, समानता का गुणधर्म। वो क्या कहता है, यदि 2m है, एक अवयव 2m है, उसको आप m2 नहीं लिख सकते, ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपन इन दोनों को बराबर नहीं कहेंगे भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ भाई, इसके बाद में अब हम याद करते हैं कि पी क्रॉस क्यू में अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसको याद कर लेना, पी क्रॉस क्यू में अवयवों की संख्या, पी क्रॉस क्यू में अवयवों की संख्या क्या होती है, बराबर कैसे होगी, पी में अवयवों की संख्या, पी में अवयवों की संख्या गुणा क्यू में अवयवों की संख्या। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसको लिखेंगे कैसे कि पी क्रॉस क्यू बराबर क्या होगा, पी क्रॉस क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, कि पी में कितने अवयव हैं वो, इंटू क्यू में कितने अवयव हैं वो, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको याद रखना, इसको याद रख, इसको याद रखना भाई, ठीक है। पी क्रॉस क्यू में अवयवों की संख्या याद करने के लिए हमें क्या होना, पता होना चाहिए कि पी में कितने अवयव हैं और क्यू में कितने अवयव हैं, ये चीज हमें याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ तक मेरे को लगता है शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। पी क्रॉस क्यू में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी 2 सेट लेता हूँ मैं, ए लिया, ठीक है, उसमें अवयव हैं 2 3 5 और 4। बी कोई सेट है जिसमें अवयव हैं 2 और 3। पूछ रहा है कि इन दोनों सेटों में अवयवों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो क्या होगा, एन ए क्रॉस एन बी, ये तो है फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4, इसमें कितनी है, 4 है, इसमें कितनी है, 2 है, तो कितने आ जाएंगे, 8। तो मतलब एन ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए, ये था सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। इसके बाद में महत्वपूर्ण 2 बिंदु हैं, वो देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या दे रखा है, देखना एक बार। महत्वपूर्ण बिंदु देखना, पहला क्या दे रखा है, 2 क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत जो प्रथम घटक समान हो और द्वितीय घटक भी समान हो। समझ रहे हो, क्या गुणधर्म दे रखा है पहला कि 2 क्रमित युग्म समान होंगे, कब होंगे, जब कंडीशन भी दे दी क्या कि जो उसके संगत घटक हैं वो पहला प्रथम घटक भी समान हो और द्वितीय घटक भी समान हो। जैसे अभी इससे पहले अपन ने एक एग्जाम्पल किया था ना, ए में कोई अवयव है और बी में कोई अवयव नहीं,
वो क्या कह रहा है कि दो क्रमित युग्म समान होंगे, कब होंगे, जब उनके संगत प्रथम घटक 2 और संगत द्वितीय घटक भी क्या हो, समान हो। इसमें समान है क्या, नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव है, ठीक है, तो A क्रॉस B में P Q अवयव होंगे। ध्यान से समझ, A में कितने अवयव हैं, P अवयव, ठीक है, और B में कितने अवयव बता रखा है, Q अवयव है। तो क्या कह रहा है, तो A क्रॉस B में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, P Q होंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। तीसरा, यदि A या B में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B भी क्या होगा, रिक्त होगा। जैसे A में कोई अवयव दे रखा है, ठीक है, तो B सेट क्या है, रिक्त है, इसमें कोई अवयव नहीं है, फाई है, रिक्त है, तो A क्रॉस B क्या होगा, वो भी क्या होगा, रिक्त होगा, क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि इसका गुणा किससे करेंगे भाई, कोई है ही नहीं, तो किससे गुणा होगा, समझ रहे हो ना। A क्रॉस B भी क्या होगा भाई, रिक्त ही होगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे उदाहरण फर्स्ट, जो अपनी बुक में दे रखा है, प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण फर्स्ट में दे रखा है भाई, यदि x प्लस 1 और दूसरा क्या दे रखा है, y माइनस 2 बराबर 3,1 हो तो x और y के मान ज्ञात करो। x और y के मान ज्ञात करने अपने, ठीक है, x और y के मान ज्ञात करने अपने को, ठीक है। समानता के नियम से दो क्रमित युग्म समान, समानता के जो नियम है ना, अभी पढ़ा था अपन ने गुणधर्म, उससे क्या बताया था कि x प्लस 1 मतलब दो क्रमित युग्म समान होंगे यदि उनके संगत युग्म भी क्या है, समान है। तो x प्लस 1 बराबर क्या हुआ, 3, और y माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो x बराबर तो क्या आ जाएगा भाई, 3 माइनस 1 बराबर क्या, 2। इधर y बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बराबर 3, ठीक है। तो x तो क्या आ जाएगा, 2, और y क्या आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, इजी है। दूसरा उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में दे रखा है, यदि P कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखे हैं A B C, ठीक है, Q कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखा है और ज्ञात करवा रहा है अपने को P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P ज्ञात करो, और ये भी बताओ कि क्यों दोनों काटते गुणन समान है कि नहीं है, ठीक है भाई, हमें बताना है, क्या क्या बताना है। हाँ, ये ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 2 क्या है, यदि P बराबर दे रखा है ये, Q बराबर ये दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, P क्रॉस Q ये बताओ, और Q क्रॉस P इसका मान बताओ, और बाद में ये भी बताओ कि P क्रॉस Q इक्वल है Q क्रॉस P के, है क्या, होगा क्या, समान की अपने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, P क्रॉस Q करते हैं। सबसे पहले P का Q से क्रॉस करवाएंगे, तो क्या है, AR BR और C का R से, ठीक है। उसी प्रकार Q को P से क्रॉस करवाएंगे, क्या होगा, R का A से, R का B से और R का C से। क्या हम इन दोनों को बराबर कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्यों, क्यों नहीं कहेंगे भाई, क्यों दोनों बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि AR इज नॉट इक्वल टू R, ठीक है। ये था अपना उदाहरण नंबर 2। हाँ भाई, 2 उदाहरण हो गए आपके कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में तीसरा उदाहरण अच्छा है कि मान लीजिए A है ना, A वो तो क्या दे रखा है, 1 2 और 3। B है ना, B वो क्या दे रखा है, 3 और 4। C
कितना दे रखा है भाई, 4, 5 और 6। फिर क्या करवाया, ज्ञात क्या करवा रहा है अपने से, फर्स्ट में क्या ज्ञात करवाया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी साबित। तीसरा क्या याद करवाया अपने से, ए क्रॉस बी यूनियन सी। और फोर्थ जो ज्ञात करवा रहा है वो करवा रहा है ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए क्रॉस सी। ये अपने को ज्ञात करवा रहा है भाई, ये तो अपने को दिया हुआ है, ये अपने को क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं अपन, क्या करवा रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखेंगे क्या है, तो क्या आ रहा है 4। ठीक है, ए अपने को दिया हुआ है 1 2 3 और बी इंटरसेक्शन सी आई। हमें क्या याद करना है, पहला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए का क्रॉस करवाना है बी इंटरसेक्शन सी से। बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या है 4, तो करवा सकते हैं आराम से। एक का किससे होगा 4 से, 2 का 4 से होगा और फिर 3 का 4 से होगा। समझ गए, ये था। दूसरा दे रखा है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन करवाना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी क्या होगा भाई, ए का बी से क्रॉस करवाना है, ए का बी से क्रॉस करवाना है, क्या आएगा, सबसे पहले 1 3, इसके बाद में 1 4, इसके बाद में 2 3 2 4 और 3 3 और 3 4। ठीक है भाई, ये तो था ए क्रॉस बी। फिर इसके बाद में है ए क्रॉस सी। ए का सी से क्रॉस करवाना, तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना भाई। एक का कॉम्बिनेशन किससे है 4 से, फिर एक का किससे है 5 से, फिर एक का किससे है 6 से। ठीक है, एक का किससे है फिर 6 से। इसके बाद में फिर 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 4 से, 3 का 5 से है और 3 का किससे है भाई 6 से। ये था इसे, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब अपन इसका इंटरसेक्शन करेंगे, किसका, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किससे करना है, ए क्रॉस सी से। तो क्या आएगा भाई, देखो इन दोनों में से कॉमन देखो, 1 3 कॉमन है क्या, नहीं है, 1 4 है क्या, है। इसके बाद 2 3 है क्या, नहीं है, 2 3 नहीं, 2 4 है क्या, है। इसके बाद में 3 3 है क्या, नहीं है, 3 4 है क्या, है। तीसरे का आंसर बताओ भैया, तीसरा क्या रखा है, ए को क्रॉस करवाना है बी यूनियन सी से। बी यूनियन, अब हमें बी यूनियन सी और याद करना होगा भाई, बी का यूनियन करना है सी से। क्या आएगा 3 4 5 और 6। समझ रहे, ए को क्रॉस करवाना है किससे, बी यूनियन सी से। हाँ भाई, क्या होगा, ए में अवयव 1 2 3, तो सबसे पहले एक का किससे होगा 3 से, एक का किससे होगा 3 से, फिर एक का किससे होगा 4 से, फिर एक का किससे होगा 5 से होगा, फिर एक का किससे होगा 6 से। इसी प्रकार 2 का 3 4 5 और 6। समझ रहे हो, इसके बाद में 3 का 3 से, 4 से और 5 से कॉम्बिनेशन बैठेगा और किससे बैठेगा 6 से कॉम्बिनेशन बैठेगा। यहाँ तक समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, आवाज़ आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, ए क्रॉस बी का यूनियन करवाना है किससे, ए क्रॉस सी से। करवा सकते हो, ए क्रॉस बी ये पड़ा, ए क्रॉस सी ये रहा। ठीक है, ये आप खुद करके देख लेना, ये करो है भाई, करवाना है क्या, चलो करवाते हैं। क्या होगा, ए क्रॉस बी का किससे करवाना है, ए क्रॉस सी से। तो सबसे पहले 1 3, उसके बाद में क्या आएगा 1 4, उसके बाद में क्या आएगा 1 5, फिर क्या आएगा 1 6, फिर क्या आएगा
2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है भाई। फिर 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये था अपना उदाहरण नंबर 3। बड़ा था लेकिन हो गया। ठीक है। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर जो एग्जाम्पल दे रखा है अपने को, हाँ भाई, फोर्थ नंबर जो एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान से सुनना। यदि P सेट है, उस सेट में अवयव है 1 और 2। ठीक है। उसके बाद में तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात करो। तो ज्ञात क्या करवाना अपने को? P क्रॉस P ये अपने को ज्ञात करवाएगा। ठीक है भाई। तो आराम से निकाल सकते हो। कितनी बार निकला है P का मान क्या होगा? 1 2। फिर P का मान क्या दे रखा है? 1 2। ठीक है। इसको क्रॉस करवाना है। तो क्या आएगा? सबसे पहले P का किससे करवा रहे हैं? P से। P का P से करवाएंगे, पहले क्या आएगा? देखना ध्यान से, तीनों का एक साथ करवा रहा हूँ। पहला एक को लिया, एक को किसे? एक से करवाया। ठीक है। इसके बाद में एक को लिया, एक को करवाएंगे दोबारा से, एक को एक से करवाएं, फिर एक को एक 2 से करवाएंगे। ठीक है। फिर एक को एक से हो गया, फिर एक 2 से हो गया, फिर एक 2 से होगा। ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा? सही है क्या? चलो इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ऐसा कर लो ना आप, सबसे पहले P क्रॉस P को करवा लो पहले। ठीक है। फिर उसको करवा देंगे। पहले इन दोनों को करवा देते हैं। ठीक है। इसका P क्रॉस P का, इसको इससे करवाएंगे। क्या आएगा? एक का एक से एक, फिर एक का 2 से, फिर 2 का 1 से, और फिर 2 का 2 से। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे? P से। इसको P से करना है मल्टीप्लाई, मतलब बोले तो 1 और 2 से। क्या होगा भाई? ध्यान से सुनना। पहले इसको कंप्लीट, इसको किससे करना है? 1 से। ठीक है। फिर इस कंप्लीट को, इसको फिर किससे करना है? 2 से। फिर ये होगा, फिर इसका नंबर आएगा 1 2 1। इसको पहले इससे, समझ रहे हो? फिर अब इसी को 1 से करवा लिया ना, अब इसका 2 से करवाएंगे। अब इसका नंबर आएगा 2 1 1, फिर इसके बाद में 2 1 2। ठीक है। अब इसका नंबर आएगा 2 2 1 और 2 2 2। ये था भाई P क्रॉस P। कितने बैठ रहे हैं भाई इसमें? 8 होंगे। 2 गुना 2 गुना 2, सही है। 8 अभी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब अपन इसके बाद में एग्जाम्पल 5 और देखते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या दे रखा है भाई अपने को? यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं? हाँ भाई, उदाहरण नंबर 5 देखना क्या दे रखा है। उदाहरण नंबर 5, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R का क्या निरूपित करेगा? ये अपने को होता है। R क्या है? समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो R क्रॉस R क्या निरूपित करता है भाई? मान लीजिए इसमें 2 योग हैं, X और Y। ठीक है। ये इसमें 2 योग है। ठीक है। ये किसमें बिलोंग करेंगे? R में। ये दोनों अवयव किस में बिलोंग करते हैं भाई? R में बिलोंग करेंगे। ये है सेट में। R क्रॉस R 2 अवयव दे रखे हैं।
वो समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है आर, ठीक है। तो आर को आर ही से क्रॉस करवाना है। तो माना कि इसमें दो अवयव हैं एक्स और वाई, वो एक्स और वाई दो अवयव हैं, वो एक्स और वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करते हैं। इस रूप में इसको निरूपित करेंगे, आर क्रॉस आर, ये त्रिकोण हो गया, ठीक है। इसमें तीन अवयव हो जाएंगे, वो किस प्रकार है, वो किस रूप में है, वो भी आर में बिलोंग करेंगे, किस में बिलोंग करेंगे, वही आर में वो भी बिलोंग करेंगे। तो ये था अपना उदाहरण नंबर 5। इसके बाद में एक उदाहरण नंबर 6 हो रहा है भाई, इसको भी देख लेना साथ के साथ। ये अपने को दे रखा है, यदि ए क्रॉस बी का मान दे रखा है इसने क्या, पी क्यू। इसके बाद में दे रखा है पी आर, दे रखा है अपने को एम क्यू और एम आर, ये दे रखा है। कह रहा है कि तो ए और बी का मान ज्ञात करो। तो हाँ भाई, उदाहरण नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू, काटते गुणन कर रखा है इसको, पी आर एम क्यू एम आर। तो अपने को बताना है कि ए साइड में कौन सा अवयव है और बी साइड में कौन सा अवयव है। तो सबसे पहले ए साइड के लिए क्या करें, प्रथम घटक के जो अवयव है वो लिख देंगे, प्रथम घटक में पी और एम। इसके बाद में बी साइड के जो अवयव होंगे वो कौन से होंगे, द्वितीय घटक क्यू और आर। ठीक है, ये अपने और भी आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक क्रॉस बी है, ये दो का ही तो है, दो का आराम से भाई पहले वाला है जो पहले का होगा। हमें सिखाया क्या जाता है कि क्रमित रूप से लिखना है, तो क्रमित रूप से पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। तो पी का क्यू से करवाया, फिर पी का आर से करवाया, मतलब ये दूसरे हैं। फिर इसके बाद में पी का, इसके बाद में एम का नंबर है, एम को किससे करवाया, क्यू से, और एम को आर से। तो पहले का पी और इसका एम आ गया, क्यू और आर आ गया। समझ गए इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये थे अपने इसके उदाहरण दूसरी प्रश्नावली के 2.1 के एग्जाम्पल थे भाई, ठीक है।